बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं कि क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले दोस्तों आपको ध्यान रहे, कल लेवल शेयर किया था 42,000 के ऊपर रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर निकला बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी फटेगा, अदरवाइज पहला स्टॉप जो है वो 42,000 एग्जैक्ट। बाजार 42,000 से ही पलटा बैंक निफ्टी। आज देखते हैं आज बैंक निफ्टी का क्या सीन बनेगा और निफ्टी का क्या सीन बनेगा एज पर डेटा। तो रिटेल क्लाइंट्स हमारे गए हैं, ओवरऑल बुलिश पोजीशन बनाई है। डीआईएस का कुछ खास नहीं है। एफआईज का अगर हम ग्लांस देखें तो एफआईआईज भी मिक्स टू बियरिश गए हैं और प्रोज मोस्टली बियरिश गए हैं। चलिए नेट पोजीशन देखते हैं और ओवरऑल क्या पोजीशन निकल करके आ रही है। निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी ये सब मिक्स्ड है, नंबर ऑफ लॉट्स है। इंडेक्स फ्यूचर से कर रहे हैं हम शुरुआत। क्लाइंट्स यानी रिटेलर्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस और प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट। तो रिटेलर्स की फिर से बाइंग आई है, कुछ लॉन्ग ऐड हुए हैं 8300 लॉट्स। 66,000 लॉट लॉन्ग हो चुके हैं रिटेलर्स अभी। 12,000 लॉट्स लॉन्ग हैं हमारे डीआईआईज। 3,000 लॉट्स शॉर्ट गए हैं आज एफआईआईज और टोटल शॉर्ट्स उनके लगभग 70,000 पहुंच चुके हैं। 5,000 के शॉर्ट के साथ 8,500 शॉर्ट्स में नेट में बैठे हैं प्रोज। कॉल का डेटा देखें, वहाँ पे रिटेलर्स का थोड़ा बाय है, उन्होंने शॉर्ट कवरिंग की है क्योंकि कल तक बेच के बैठे हुए थे। 1,63,000 शॉर्ट्स इंडेक्स कॉल के अंदर, और आज की 1,18,000 की बाइंग के बाद उनके बचे 45,000 शॉर्ट्स। एफ आई आई का डेटा देखिए तो 24,000 के करीब उन्होंने आज लॉन्ग ऐड किए हैं। बेसिकली लॉन्ग बोले या कुछ भी कहे, प्लस आया है नंबर, क्योंकि उन्होंने शॉर्ट भी क्लोज किए, लॉन्ग भी क्लोज किए। शॉर्ट ज़्यादा क्लोज किए हैं, इसके चलते उनके 1,99,000 लॉन्ग हो गए हैं, विच इज़ समवेयर पॉजिटिव। लेकिन प्रोज थोड़े से नाराज चल रहे हैं। 12,000 शॉर्ट में थे तो 1,43,000 शॉर्ट और ऐड कर दिए, यानी 1,55,000 लॉट्स जो है वो शॉर्ट में आ चुके हैं इंडेक्स कॉल के। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं। बब्बर शेयर फिर से आ गए हमारे, इनसे भी रहा नहीं जाता। सो 3,53,000 की सेलिंग करी है लॉट्स की, यानी अब 3,64,000 लॉट्स जो है वो शॉर्ट में है पुट के अंदर। यानी बाजार अगर ऊपर निकलेगा तो इन्हें फ़ायदा होगा, बाजार अगर नीचे निकला तो इन्हें भारी नुकसान हो सकता है। एफ आई को देखें तो 1,23,000 पुट्स आज इन्होंने बाय करी है, यानी 2,54,000 ये नंबर, ये अभी भी 2 लाख के ऊपर चल रहा था। इन्होंने कल भी थोड़ा सा एडिशन किया था 236 के बाद, और आज रईसी के सर इन्होंने पूरी कर दी, 3,78,000 के पास पहुंच गए हैं। जो पुट सेल था हमारे प्रोज का 2,70,000 के करीब, तो उसके अंदर बाइंग आई है इनकी 2,29,000 की प्रोज की। अब 40,000 शॉर्ट्स बचे हैं सिर्फ। स्टॉक फ्यूचर का डेटा देखें तो यहाँ पे लगातार बाइंग चल रही है एफ आई की। 1,59,000 के करीब का इनका डेटा पहुँच चुका है लॉन्ग का। रिटेलर्स ने कॉल भी सेल करी है, पुट भी बाय करी है, तो थोड़ा बियरिश पोजीशन लेके गए हैं स्टॉक ऑप्शंस के अंदर। चलिए देखते हैं एनएससी की साइड पर क्या डेटा देखने को मिल रहा है। तो दोनों जगह बढ़िया बाइंग देखने को मिल रही है ओवरऑल। तो एफ एंड ओ में ऐसी गड़बड़ क्यों दिख रही है वो भी हम डिकोड करेंगे। देखिए डीआईएस के भी 1,577 करोड़ का बाय है, 1,570 करोड़ का एफ का बाय है। तो ज़बरदस्त बाइंग के साथ गए हैं ये लोग दोनों। निफ्टी को देखें तो अब मंथली ऑप्शन चेन देखेंगे हम। 18,035 वंस अगेन, मतलब तीसरा दिन लगातार हो गया कि 18,000 के ऊपर की क्लोजिंग दे दी, तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव है। काफ़ी अनवाइंडिंग आई है, तो हमारा मेक और ब्रेक लेवल जो है वो 18,000 का ही रहेगा, और हमारा प्लान बी रहेगा 18,000 के ऊपर निकले, पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिले तो हम लोग लॉन्ग का ट्रेड करेंगे, बट दैट विल बी आर बैकअप प्लान। बैकअप प्लान है ये, प्राइमरी प्लान नहीं है। प्राइमरी प्लान क्या रहेगा? प्राइमरी प्लान रहेगा हमारा जब बाजार निकलेगा। देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस कहाँ है, 18,100 के ऊपर ज़बरदस्त रेजिस्टेंस खड़ी हुई है। ओवरऑल भी रेजिस्टेंस अच्छी खासी है। 83,000 की फ्रेश कॉल राइटिंग हुई आज, जो कि आज मोस्टली प्रोज ने करी होगी। जबकि पुट साइड पे अगर हम देखें तो पुट साइड पे 18,000 के नीचे कोई खास कुछ सपोर्ट नहीं दिखाई दे रही है, और 18,000 के नीचे निकलता है तो हमें देखिए उसके बाद से सीधा 17,800 का टारगेट आएगा। अगर ये बाज़ार गिरना शुरू हुआ और कोई बैड न्यूज़ या वर्ल्ड मार्केट का कुछ भी होता है, सो प्लान ए रहेगा हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी, 18,000 के नीचे निकले, प्राइस एक्शन नेगेटिव हो तो हम लोग शॉर्ट साइड का ट्रेड लेंगे। तो ये ध्यान रखना है, जो मैं बात बोल रहा हूँ हमेशा पूरी बात ध्यान रखनी है, आधी बात में कूदना नहीं है अभिमन्यु की तरह। सो यहाँ देखिए काफ़ी अच्छी खासी इन द मनी पुट्स भी दिखाई दे रही हैं, तो अगेन ये थोड़ा सा नेगेटिव इंडिकेट
कर रहा है। सो प्लान ए हमारा बड़ा क्लियर हो गया, 18,000 के नीचे यानी सेल, प्राइस एक्शन नेगेटिव होना चाहिए, ध्यान रखना है। ऊपर निकलेगा तो बाय, प्राइस एक्शन पॉजिटिव जा रहा होगा, लेकिन क्वांटिटी हमारी कम होगी क्योंकि हमारा प्राइमरी प्लान नहीं है, बैकअप प्लान है। आगे की ऑप्शन चेन में भी कुछ खास नहीं दिख रहा। आगे की मंथली चेन भी हम लोग देख लेते हैं। सो यहाँ पे भी कुछ खास हमारे को डेटा नहीं दिख रहा, हालांकि कुछ कुछ पुट्स जरूर दिखाई दे रही हैं। कॉल साइड पे कुछ नहीं है, तो थोड़ा सा बायस जो है वो पुट साइड का भी हमें, यानी शॉर्ट साइड का ज़्यादा बन रहा है, जो कि हमारा प्लान ए है। चलते हैं अब हम बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं, फिर निफ्टी को भी देखेंगे। हम देखते हैं सीधा 23 फेब। कुछ लोग सोचते होंगे ये 16 का डेटा क्यों नहीं देख रहे। 16 आज क्योंकि हो चुकी, वो एक्सपायरी खत्म हो गई, वो पोजीशन सब खत्म हो चुकी हैं। हमारे को व्यू बनाना होता है सिर्फ उन पोजीशंस के बेसिस पे जो अभी लाइव हैं, एक्टिव हैं। स्मार्ट मनी क्या पोजीशन लेके गई है उसके बेस पे हमें व्यू बनाना होता है। इसे 16 फेब क्योंकि आज एक्सपायरी थी, वो खत्म हो चुकी, तो वो पोजीशंस हमारे लिए बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है। तो चलिए आगे देखते। देखिए यहाँ पे कुछ इन द मनी कॉल दिखाई दे रही है बैंक निफ्टी के अंदर, विच इज समवॉट पॉजिटिव। 41,500 के ऊपर बाजार क्लोज हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लास्ट में एक डंप भी आया। तो हमारे लिए जब तक 41,500 के ऊपर ही रहे, ऊपर का ही प्राइस एक्शन पॉजिटिव दे, तभी हमारे को कंसिडर करना चाहिए लॉन्ग का ट्रेड। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस तो नहीं है, 41,800 पे पहला स्टॉप है, और 42,000 के ऊपर बड़ी रेजिस्टेंस है, क्योंकि आज भी एक टॉप बना है, वो लगभग 42,000 के आसपास बना है। 4789 के आसपास का, या 779 के आसपास का बना है टॉप। तो वो टॉप जब तक अब टेक आउट नहीं होगा, प्लस 40,000 भी क्रॉस होकर के सस्टेन अच्छे से पॉजिटिव नहीं करेगा, तब तक एक कोई बड़ी शॉर्ट कवरिंग हमारे को देखने को जो है वो नहीं मिलेगी। अब देखिए यहाँ पे पुट का सिनेरियो क्या बनता हुआ दिख रहा है। पुट का सिनेरियो देखिए अच्छा खासा बन चुका है। यहाँ पे बढ़िया क्वांटिटी के अंदर इन्होंने इन द मनी पुट्स बाय करी हैं, तो कुछ कुछ तैयारी तो इनकी नीचे की साइड की हमारे को लग रही है, यानी 41,500 के नीचे निकलेगा तो हम लोगों को सेल ही करना है। प्राइस एक्शन हमें नेगेटिव मिलना चाहिए। सपोर्ट देखिए, सपोर्ट ना के बराबर है। कोई बड़ी यहाँ पे पुट राइटिंग हमारे को ना आज की दिख रही है, और ना ही वो कोई ओवरऑल में दिख रही है 41,000 तक। तो 41,000 पे जाके सपोर्ट है सीधा, मतलब यानी फॉल आया तो 500 पॉइंट तक का भी पॉसिबल है। मैं कोई पैनिक नहीं क्रिएट करने की कोशिश कर रहा, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल द पॉसिबिलिटीज बेस्ड ऑन द ऑप्शन चेन। सो आगे की ऑप्शन चेन में भी कुछ खास हमारे को नहीं दिखाई दे रहा है। हम देख लेते हैं मंथली भी। मंथली के अंदर भी कुछ खास नहीं है। हम एक बार वापस चलते हैं जस्ट टू रिकन्फर्म। 23 फेब की जो ऑप्शन चेन है, हमने कॉल साइड में सिर्फ एक ही इन द मनी है, और इधर हाँ जी हाँ ठीक है बिल्कुल। सो जो व्यू अभी तक बना है वो हमारा करेक्ट है। 18,000 का लेवल क्रूशियल है निफ्टी में, 41,500 का लेवल क्रूशियल है बैंक निफ्टी में। तो दोस्तों ये लेवल्स हमेशा साथ के साथ नोट किया कीजिए। साथ में मैं जो टारगेट बोलता हूँ, पॉसिबिलिटी बोलता हूँ, अगर आप वो लिखेंगे तो हमेशा आपको बेनिफिट देगा, क्योंकि वो आपका ट्रेडिंग होमवर्क है। सो इनफैक्ट फॉर दैट मैटर, आप किसी का भी वीडियो देखें, कहीं से भी लर्निंग लें, तो होता क्या है कि मॉर्निंग आते आते, आप शाम को देखते हैं, मॉर्निंग आते आते आधी बात याद रहती है, आधी उड़ जाती है। बेटर ये रहेगा एक पेज हमेशा बना के रखें, एक पेपर के ऊपर लिख लिया करें कि आपको क्या लर्निंग पॉइंट्स अच्छे मिले हैं, वो हमेशा आपको यूज़फुल रहेंगे अगले दिन के ट्रेडिंग एटमॉस्फेयर में। तो 21 फेब की जो हमारी अब ऑप्शन चेन है, अब हम उसके ऊपर फोकस करेंगे। 18,587 के ऊपर मार्केट क्लोज हुआ है, यानी लगभग लगभग फ्लैट ही क्लोजिंग आई है। तो हमें 18,600 के ऊपर निकलेगा नहीं जब तक, तब तक हम लोग लॉन्ग का ट्रेड नहीं लेंगे। अगेन प्लान बी है, और बड़ी रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है 18,700 के भी ऊपर। सो इसके ऊपर जब निकलेगा तो एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, और उसी तरीके से 18,100 के ऊपर बढ़िया शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी निफ्टी में, और 42,000 के ऊपर देखने को मिलेगी बैंक निफ्टी में। तो जब तक वो लेवल ना आ जाए, वो ऐसे लेवल्स हैं कि जिसके ऊपर सस्टेन अगर मार्केट करता है और कंटिन्यू करता है ऊपर का प्राइस एक्शन, तो इनका पैनिक बटन, यानी स्मार्ट मनी का पैनिक बटन दबेगा, और ये देन दे विल रन फॉर कवर और मार्केट को और ऊपर पुश करेंगे। बट जब तक वो लेवल नहीं आता, तब तक हमारी क्वांटिटी जो है वो कम रहनी चाहिए। यहाँ पे देखिए इन द मनी में अगेन कुछ कुछ पुट्स दिखाई दे रही है। तो गेम
प्ले तो पूरा इनका नेगेटिव साइड का ही बन रहा है। 18,600 का यहाँ पे क्रूशियल लेवल हो गया। नीचे का अगर प्राइस एक्शन मिलता है तो नीचे कोई खास सपोर्ट 18,400 तक अगर आप देखो तो नहीं है। 18,500 पे एक सपोर्ट थोड़ी है, साइकोलॉजिकल लेवल भी है, लेकिन बड़ी सपोर्ट जो है वो थोड़ी ज़्यादा 18,400 पे। तो ये एक एक करके जैसे लेवल टेकआउट होंगे तो फिर मार्केट और थोड़ा सा वीक होता चलेगा। चलिए आगे चलते हैं, हम अपनी ऑप्शन चेन देख लेते हैं और माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन चेंज कर रहा हूँ, अपनी शीट देख लेते हैं और क्लोज करते हैं वीडियो को और विद द कंक्लूजन। तो डिस्क्लेमर और रूल जरूर पढ़ लीजिएगा, इसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते दोस्तों। और जो लोग वेबिनार और सेमिनार के लिए एनरोल होना चाहते हैं मेरी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं फॉर एनी डिटेल्स। और जिन लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन किया है, कल मैंने सिल्वर के बारे में व्यू पोस्ट किया था क्योंकि काफ़ी लोग का वो आ रहा था कि कुछ पोस्ट कीजिए, तो सिल्वर के बारे में पोस्ट किया था। तो जिन लोगों ने उसके ऊपर ट्रेड लिया, प्रॉफिट हुआ, तो ज़रूर एक बार व्यू शेयर करिएगा कमेंट के अंदर, या एटलीस्ट जिन लोगों ने वॉच किया टेलीग्राम चैनल से कि हाँ परफॉर्मेंस कैसी आई उस पर्टिकुलर ट्रेड की, तो ज़रूर एक बार व्यू शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों आते हैं, करते हैं कंक्लूड। देखिए फ्रेश शॉट्स आए हैं, ओवरऑल शॉट्स अभी भी बने हुए हैं। इंडेक्स फ्यूचर के अंदर कुछ कॉल की बाइंग आई है, 1,98,000 कॉल जिनके पास हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि एक्सपायरी के दिन ना सिर्फ पुरानी पुट्स को रोल ओवर किया है बल्कि एडिशनल पुट्स और बाय कर लिए हैं। और सबसे बड़ी ख़राब चीज़ ये कि रिटेलर वापस से आ गया है मैदान में, बब्बर शेयर आ गए हैं जो नेकेड पुट सेल करते हैं और वापस डेंजर जोन के ऊपर निकल चुके हैं। और एफआईज की भी पुट बाइंग जो है वो डेंजर जोन के ऊपर है। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ सिनेरियो हो गया है। कॉल राइटिंग जितनी रिटेलर्स की है उससे कहीं ज़्यादा कॉल राइटिंग जो है प्रोज की आ गई है, और प्रोज की पुट राइटिंग भी काफ़ी कम रह गई, यानी इनका भी बायस जो है वो नीचे की तरफ है, यानी एफआईआईज और प्रोज दोनों नीचे की तरफ की डायरेक्शन देख रहे हैं। एक एक्सेप्शन इस चीज़ की बड़ी क्लियरली देखने को मिल रही है, उसको हम मिस नहीं करेंगे, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है, अच्छी न्यूज़ है कि एफआईज ने आज एडिड लॉन्ग्स बहुत ज़्यादा करे हैं एज़ कम्पेयर टू एडिड शॉर्ट्स इन स्टॉक फ्यूचर्स। यानी कोई पर्टिकुलर सेक्टर या कोई पर्टिकुलर ऐसी जगह है जहाँ पे तेज़ी देखने को मिलेगी एटलीस्ट फॉर इनिशियल पार्ट ऑफ द डे, तो वो मेरे को श्योर शॉट दिख रहा है। तो हम स्टॉक्स के अंदर जो है अपनी तेज़ी का यानी लॉन्ग साइड का ट्रेड बना सकते हैं। ओवरऑल स्टॉक फ्यूचर्स भी इनके लगातार बढ़ रहे हैं, तो ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव सिनेरियो में पकड़ के चलूँगा। इस स्टॉक्स स्पेसिफिक व्यू को और बल हमारे मिलता है कहाँ से कि रिटेलर ऑप्शंस में भी बियरिश गया है स्टॉक्स की। तो ये भी एक पॉजिटिव सिनेरियो है कि कोई पर्टिकुलर जगह है जहाँ पे रिटेलर को टारगेट किया गया कि तू बियर बन और हम बुल्स बने। ये स्मार्ट मनी ने गेम खेला और वहाँ पे वो अपनी पोजीशन बना के गया है। तो कोई पर्टिकुलर सेक्टर ज़रूर है जहाँ पे तेज़ी दिखेगी, तो उसको कैसे डीकोड करना मैं कई बार बता चुका हूँ पहले भी कि आपको कुछ नहीं करना है, एनएससी की साइड पे जाना है, टॉप गेनर सेक्टर्स को पकड़ो शुरू में ही, पहले 2 4 5 मिनट में आपको कौन से टॉप गेनर सेक्टर्स दिख रहे हैं, उन सेक्टर्स के अंदर कौन से टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं, उनको प्राइस एक्शन कंफर्मेशन पे लॉन्ग साइड का या शॉर्ट साइड का ट्रेड आपको लेना होता है, जिस तरीके से आपकी स्ट्रेटेजी है। अगर बियरिश सिनेरियो देख रहे हैं तो वीकेस्ट सेक्टर देखें, स्टॉक्स के लो ब्रेक पे शॉर्ट का ट्रेड लें। अगर लॉन्ग की स्ट्रेटेजी है जैसा अभी का सिनेरियो बन रहा है तो बेस्ट परफॉर्मिंग यानी टॉप गेनर्स को देखें और फिर वहाँ पे कौन से टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं उनके हाई ब्रेक के ऊपर अपन ट्रेड जो है वो ले सकते हैं। तो ये दोस्तों अपनी स्ट्रेटेजी रहेगी ओवरऑल कल की इंडेक्स की और स्टॉक्स की। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरे व्यूज़ और सारी चीज़ें पसंद आ रही होंगी। प्लीज़ ज़रूर लाइक का बटन दबाएं और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। और इसी उम्मीद के साथ कि कल का दिन आपका खूब प्रॉफिटेबल हो, मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।